नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला आपका क्वेश्चन बनता है, मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? इसका आंसर गाइस क्या होगा? ऑप्शन बी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है आपका, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपकी लिखी है ऑप्शन डी पुपुल जयकर। नेक्स्ट है, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है और उसमें से आंवला जो होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता? ऑप्शन डी रेबीज़। रेबीज़ जो होता है वो पागल कुत्ते के काटने से होता है और बाकी के जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू ज्वार ये आपके मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है ऑप्शन ए मदुरै में। अगला है, शांतिवन किसकी समाधि है? तो शांतिवन जो समाधि है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो ये दिया था ऑप्शन सी सारनाथ में। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन डी मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केनिंग। अगला है, हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? ऑप्शन बी बाणभट्ट की रचना से। नेक्स्ट है, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? तो ऑप्शन बी उरेयूर ये था महान केंद्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचलित थी? ऑप्शन बी बी वाला हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा देखिए है सती प्रथा, तीसरा है वैवाहिक कर्मकांड और चौथा है वेश्यावृत्ति। ये तीनों प्रचलित थीं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। और निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है? कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी पहला दूसरा। पहला है बैंक दर, दूसरा है खुली बाजार कार्रवाई। अगला है, पोलैंड की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए वारसा। अगला है, येन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन बी जापान की मुद्रा येन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 370, जो कि था मतलब विशेष दर्जा था, लेकिन ये हट चुका है 370। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला है, पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर।
भारत के द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 247। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दूसरा, मतलब आपके जो दोनों कथन हैं ये दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ओके। अगला है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन डी, चोल कला का। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। अगला है क्राजेटिक्स पावर परियोजना कहाँ पर है? ऑप्शन सी, कर्नाटक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या है? ऑप्शन बी, 3:2। निम्नलिखित में से किसका संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है? ऑप्शन बी, रामसर समझौता। गाइस आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन डी, महानदी पर। नेक्स्ट, 383 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन डी, वैशाली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला है झारखंड अलग प्रांत कब बना? ऑप्शन सी, वर्ष 2000 में। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से तात्पर्य है? ऑप्शन बी, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट। कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से कौन सा कथन सही है कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, जिसमें पहला है कि मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता है और राज्यपाल द्वारा राज्य प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु व्यक्तियों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। अगला है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति की आधार पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब पहला है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा है जमाखोरी व कालाबाजारी रोकना, तीसरा है व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। नेक्स्ट कथन है कारण है और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या है, संगम काल में अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था और इसकी व्याख्या कारण आर करता है धन विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत माध्यम होता था। अगला है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन बी, माउंट आबू। अगला है कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आइस हॉकी। अगला है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी, वर्ष 2013 में। समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? ऑप्शन सी, निर्धन देशों को निकट लाने पर। अगला है उलान बटोर किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी, मंगोलिया। अगला है सतलुज नदी का स्रोत कहाँ पर है? ऑप्शन ए, तिब्बत। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी,
तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन सी, महालनोबिस मॉडल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।